नमस्कार दोस्तों, जोश से हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। नौलथा गांव से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां भारतीय किसान नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार नौलथा पहुंचे और ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार से किसानों को जागरूक किया। उससे पहले समराड़ा गांव के किसानों को जागरूक कर वे नौलथा पहुंचे थे। बता दें, वे बीजेपी मौजूदा सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर किसानों को जागरूक किया और उनको कहा, जैसे मौजूदा सरकार ने किसानों पर गोलियों से वार किए हैं, वैसे ही हाथ के इस उंगली से हमको इस लोकसभा चुनाव में उनको कर दिखाना है। वोट मांगने आने वाले नेताओं से हमने अपने प्रश्न भी पूछने हैं, क्या उस वोट लेकर वे क्या काम करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने विभिन्न गतिविधियों पर किसानों को जागरूक किया। लाइव तस्वीरें जो से हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं अभिमन्यु कुमार का क्या कहना है और साथ पहुंचे पंजाब के नेता ने क्या कहा। ने सब जोड़कर राम राम है। देखो, लगभग मोटी मोटी बात आपने कही ही है। हमारे सारे साथी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, सारे के सारे हमारे पंजाब से भी जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हम तो सबके माध्यम से और आप सबके माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये किसानों की, मजदूरों की, छत्तीस बिरादरी की, सभी धर्मों के लोगों की करो या मरो की लड़ाई है। जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, इसमें तमाम साथी सहयोग करें। और 19 तारीख को 19 मई को हरियाणा की स्टेट लेवल की रैली जिला कैथल के गांव पाई में किसान मजदूरों की रैली रखी गई है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मजदूर पहुंचेंगे। शुद्ध तौर पर गैर राजनीतिक रैली है, ये राजनीति में कोई लेना देना नहीं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारे साथी वहाँ पर पहुंचे ताकि आप अपनी आवाज़ को से प्रेजेंट कर सकें। बाकी नौजवान साथी हैं, प्रवीण जी हैं और साथी हैं दलबीर जी हैं, ये आपको सुखजीत जी, ये बाकी आगे बात बता। इंसाफ यात्रा जो है कब चली थी और कहाँ इसका समापन? कल सुबह से शुरू हुई थी और 19 तारीख को कैथल में पाई गांव में अनाज मंडी में रैली करके करेंगे। कल ये 16 से शुरू हुई। क्या लोग कुछ हथियार दिखा रहे थे आपको, क्या देखो, ये जो इस आंदोलन में 13 फरवरी से जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो हमने दिखाई। ये कितना समर्थन मिल रहा है जगह बढ़िया, कितने लोग? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और लाखों की संख्या में लोग 19 तारीख को। क्या लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखो, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो समय बताओगा। हमारा कोई चुनाव में असर डालना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा अपनी बातों को मनवाना है। 4 जून के बाद चाहे कोई भी सरकार आ जाई हो, अगर वह सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन जारी होगा। 13 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है, 13 फरवरी से संधू बॉर्डर पे, क्या कुछ अभी तक आंदोलन में जो हुआ है कोई बातचीत निकल के? मैं सारी बातें हमने अपने भाषण में सारी बातें बता दी। मेरी प्रार्थना आज जो है, अभी समय का अभाव है, इसलिए आगे भी प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। बाकी सर, आपके भाषण में जैसे सत्ता में है बीजेपी, उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका कहीं इशारा है, कहीं कैसे क्या करें लोग से? नहीं, देखो, ये बात बिल्कुल एक लॉजिकल बात है, एक जायज बात है। जिस भी पार्टी की सरकार अपने लोगों पर जुल्म करेगी, ज्यादतियां करेगी, तो निश्चित सी बात है लोगों में नाराजगी है उस सरकार के प्रति, और वो नाराजगी वो अपने अपने तरीके से जाहिर भी करेंगे, तो होना भी चाहिए। अगर मान लो कल को कोई नई सरकार आ जा सकता, मगर वह गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जब लोगों में नाराजगी बनेगी, उसको वो भी शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने माध्यम से जाहिर करनी चाहिए। उसमें कौन सी गलत बात है? लेकिन लोकतंत्र में इस तरह का चल रहा है, क्योंकि नेताओं का विरोध होता है, इस तरह का जो ठीक है रवैया किसानों का है। लोग विरोध नहीं कर रहे, लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि आपने नौजवान किसानों को गोली क्यों मार दी, आपने लोगों की हड्डियां क्यों तोड़ दिया, आपने सरपंचों को क्यों पीट दिया, आपने महिलाओं पहलवानों के ऊपर अन्याय क्यों किया आपने। लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जब वो सवालों का जवाब नहीं देते तो लोग मजबूरी में खड़े झंडे दिखा रहे हैं। और जहाँ तक बात जायज नाजायज की है, एक 22 साल के नौजवान की शर्मा गोली मार दी, वह बात जायज थी क्यों? वो कोई रूल रेगुलेशन तो देश में होता होगा ना। तो इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। बाकी आप सारे साथियों को पूछ लीजिए, सारे साथी। इंसाफ यात्रा जो है यहाँ पर हरियाणा में शुरू हुई है। पहले मैंने दूसरी स्टेटों में मैंने जागृति यात्रा निकाली जब इसका मेन मकसद यह है किसी पार्टी को सपोर्ट करना, उसका विरोध करना। हम सिर्फ देश के किसानों को, मजदूरों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जो लोग आपसे झूठे वादे करते हैं, मान लो राजनेता कहते हैं कि वोट मांगना मेरा अधिकार है, तो हम ये कहते हैं कि वोट मांगना आपका अधिकार है, जो आदमी वोट दे रहा है उसका अधिकार है आपसे पूछना मेरे वोट से आप कुर्सी बैठोगे, मेरे लिए क्या करोगे।
अपने के लिए मत बोलो, मेरे लिए क्या करो। अगर वो झूठे वादे करता है तो लोग उसका विरोध करेंगे। वो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में राजनेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी वोट की कीमत जान रहे हैं, लोग अपने हकों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और लोग सवाल पूछेंगे। आज से 10 साल पहले लाइन में खड़े होते थे लोग माला लेके, मिठाई ले खड़े होते थे कि मेरे घर में हो, मेरे घर में हो। आज वही लोग जो है वो उल्टा सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राजनेताओं को इससे सीखना चाहिए, समय साथ बदलना चाहिए कि लोगों के हकों की रक्षा करना उनका काम है, तभी वो सुनते सरकार में जाते हैं। हरियाणा और वो ये काम को जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी जल्दी उनके लिए अच्छा होगा। हरियाणा में गठबंधन की सरकार थी जो टूट गई है, अब अलग अलग पार्टी, अलग जजपा अलग हो गई है और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का भी विरोध देखने को मिल रहा है, जजपा का भी विरोध। देखिए ऐसे हम हर उस पार्टी से सवाल करेंगे, अगर 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आ गई, 2014 तक कांग्रेस थी, हमारा सवाल उससे भी है कि आपने वो 8 साल में वो रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। हमारा सवाल उनसे भी है कि कर्जा मुक्ति किसानों मजदूरों क्यों नहीं की। हम हर उस पार्टी से सवाल करें, हर उस नेता से सवाल करें जिसने हमारे से झूठा वादा किया। हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि हम लोग अगर किसी को गद्दी बैठा सकते हैं और किसी को उतार भी सकते हैं, ये हमारी वोट से बनता है। हमें अपने हकों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यही इंसाफ यात्रा है हरियाणा के अंदर और पूरे दुनिया हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोगों को जगा रहे हैं वो इसीलिए जगा रहे हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सुखजीत सिंह है, प्रेसिडेंट पंजाब किसान मजदूर यूनियन पंजाब। किसानों की जीत हुई थी और सरकार अपने वादों से मुकर गई थी, तो दोबारा से आंदोलन चलाने का हमारा यही मेन मकसद है कि सरकार अपने वादे पूरी करे और जो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और जो हमारे किसान भाइयों पे ये झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनको माफ़ करें। हम ये नहीं कि हम बीजेपी की खिलाफत करके किसी और पार्टी का पक्ष कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ तो बीजेपी या कांग्रेस या जो भी पार्टी NLD पार्टी, जो भी पार्टी हमारे बीच में आएगी, हम उनसे ये सब सवाल पूछेंगे कि वो किसानों के लिए क्या कर रही है, वो युवाओं के लिए क्या कर रही है। तो इस चीज़ को ये ना लिया जाए कि सिर्फ हम एक पार्टी का ही बहिष्कार करें, एक पार्टी से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये हम हर एक उस पार्टी से करेंगे जो युवाओं को जॉब नहीं दे रही है और जो किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है। तो हम आपको पता ही होगा, जैसे 19 तारीख को इस यात्रा का समापन हम कैथल के कुंडरी गाँव में कर रहे हैं, तो हम सब यहाँ इसी मकसद से इकट्ठा हुए थे और यही न्योता देने के लिए हम सब यहाँ पहुँचे थे। तो मैं आपसे मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी उस रैली में पहुँचे और शुभकामनाएं मजबूत करें और आपसे बड़ा धन्यवाद। नाम क्या आपका? परवीन जागरूक गाँव नौलथा।